हम 15वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारा पदार्पण 15वें अध्याय में हो रहा है। आप सभी के पदों को स्पर्श करते हुए मैं आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन के लिए, आपका जीवन हमेशा सुखी और प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इन कथाओं को बाबा की प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। 15वें अध्याय में प्रवेश से पहले हेमंत पद हमेशा यह लिखते हैं कि पिछले अध्याय से हमने क्या सीखा, क्या पाया। वो इसलिए लिखते हैं कि आपकी मेमोरी में अध्याय की जो कथा कहानी है, अमर कहानियाँ हैं, आपके सुधार के लिए, आपकी स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए और उसको आप अमल करते रहें। तो 14वें अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण कथा पढ़े जाने थे, हमने सुने थे, जो है नांदेड़ के रतन जी सापुर जी बाडिया, जो एक धनाढ्य व्यक्ति थे, धन कनक से संपन्न थे, सब कुछ था, लेकिन संतान के कारण बहुत दुखी थे। और उनकी व्यथा जो है, उनका जो दर्द है, वो ईश्वर के पास पहुंचा और ईश्वर के अवतार ये साईनाथ वो दासगणु महाराज के कहने से उनके पास चले गए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। साईनाथ महाराज ने सुन लिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपके हृदय में भी कोई ऐसी मनोकामना हो, कोई बात हो विशेष जो साईनाथ महाराज से आप कराना चाहते हैं, तो हमेशा विशुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि उन्होंने उनसे 5 रुपये की दक्षिणा मांगी, तो वो 5 रुपये देना ही चाहते थे, लेकिन उनके अंतर ज्ञान में आ गया कि मैंने इनसे 3 रुपये 14 आने पहले ही ले लिया हूँ, शेष राशि दीजिए। उन्हें शेष राशि दे दिए। फिर 3 रुपये 14 आने का रहस्य जानने के लिए उन्होंने दासगणु महाराज से पूछा। दासगणु महाराज ने उन्हें बताया था कि तुम्हारे यहाँ इसके पहले कोई संत आए थे क्या? तो उन्होंने बताया था कि एक मौली संत आए थे, उनके जलपान में राशि व्यय हुई थी और वो 3 रुपये 14 आने व्यय हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि एक संत दूसरे संत को, वो भले ही शरीर से अलग अलग रहते हैं, लेकिन इनकी आत्मा एक ही रहती है, एक ही लहर में काम करते हैं। ये ब्रह्म ने सगुण अवतार में लोक कल्याण के लिए उन्हें भेजा है। और ये संत जो होते हैं, ये इनकी कृति ऐसी रहती है कि यदि मान लो आप दूसरे संत के पास खड़े हैं, तत्वदर्शी है, आत्मज्ञानी है, तो ये जानकारी साईनाथ महाराज को भी लग जाती, क्योंकि वो भी तत्वदर्शी और आत्मज्ञानी है और वो भी कल्याण के लिए ही काम करते हैं। तो इन्हें अलग अलग कभी ना समझें, ये भिन्न होते हुए भी एक हैं, क्योंकि इनकी आत्मा एक है और शरीर अलग अलग है। ऐसे अनेकों अवतार है जो तत्वदर्शी हैं, आत्मज्ञानी हैं। जहाँ भी आप प्रार्थना करोगे वह प्रार्थना मेरे साईनाथ महाराज के कानों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि उनकी स्पंदन और उनके स्पंदन, हृदय के स्पंदन में कोई अंतर नहीं है। उनकी आत्मा एक ही एक शिक्षा मिलती है। दूसरा, अपन दक्षिणा मीमांसा पे जाते हैं तो काड़ी की बात करते हैं। जो काड़ी, दिया सलाई की काड़ी वो रखते थे, और क्यों रखते थे उसका एक कारण है। मुझे जो लग रहा है, लोगों को अलग अलग लगता होगा। वो काड़ी इसलिए रखते हैं कि काड़ी जलाने के लिए काम होती है, दीप जलाने के काम आती है, ईंधन जलाने के काम आती है। तो जो जल कर के दूसरे को सुख पहुंचाता है, उस चीज़ से वो बहुत प्रेम करते थे। इसी कारण से शायद काड़ी रखते रहे होंगे। और उन्होंने जीवन में उन काड़ियों से यही शिक्षा ली है कि ये जीवन की सार्थकता तभी है जब जीवन में आप किसी के लिए उपकार करो। खुद तकलीफ उठा लो, लेकिन उपकार करते रहो, दूसरे को सुख पहुंचाते रहो, और अपनी व्यथा ना बताओ। अपनी व्यथा सुनने वाला है ना, साईनाथ महाराज है, और वो सुनते हैं। और इसी तरह की हमको वो शिक्षा उससे, उस तीली जो इकट्ठी कर रहे हैं, उससे ये मिलती है। क्यों इकट्ठी करते थे साईनाथ महाराज? जो स्वयं जल करके दूसरे को सुख पहुंचाती है, वो तीलियां से बाबा प्रेम करते थे। ये शिक्षा मिलती। फिर एक बोडस कलाकार थे, है ना, वो
उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि साईनाथ महाराज मुझसे बार बार दक्षिणा मांगते थे, तो मैंने पूरा ले जाके धन उनको दे दिया। जितनी भी उनके पास धन संपदा थी, रुपए थे, वो रुपए उनके चरणों में रख दिए। फिर बाबा ने इतना धन दिए, उससे 100 गुना धन दिए। इसका मतलब ये है कि आप अगर कहीं दान करोगे और पात्र व्यक्ति को दान करोगे तो साईनाथ महाराज आपको 100 गुना देंगे। ये नहीं जरूरी है कि आप साईनाथ महाराज को 1 रुपये दे रहे हैं तो साईनाथ महाराज ही 100 रुपये देंगे। दूसरे संत के पास भी, यदि वो तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, जिसने इस धरती के पिंड को अपनी आत्मा बना लिया, जो सबको समान दृष्टि से देख रहा है, अगर वहाँ पर भी आपने दान किया है तो साईनाथ के स्पंदन तक वो पहुँचेगा और आपको 100 गुना उसकी वापसी होगी। इस बात की शिक्षा हमको मिलती है। इसके बाद उन्होंने योग वशिष्ठ की दक्षिणा मांगी। अरे वो जानते थे कि नार के प्रोफेसर के पास पैसा रुपया नहीं है, लेकिन वो योग वशिष्ठ का अध्ययन करते थे, तो वो उनसे कहना चाहते थे कि जो तुम्हारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का विस्तार करो, वही मुझे दक्षिणा के रूप में दो। इसी प्रकार एक तरखंड महिला जिससे बहुत प्रेम करते थे, और भी कहानियाँ तरखंड महिला की आई है, और उनसे उन्होंने 6 रुपये की मांग की थी, तो वो 6 रुपये उनके पास नहीं थे। बाबा मेरे पास नहीं है, तो बाबा ने कहा कि हृदय संगम करिए, आपकी 6 चीज़ें मुझे दीजिए। तो उनके पति ने जब विचार किया, बताया कि 6 चीज़ वो अपनी बुराइयां मांग रहे हैं, है ना, तो 60 रिपू उन्होंने दिया। तो इस प्रकार तमाम बुराइयां जो है बाबा अपने पास ग्रहण कर लेते हैं। वो दक्षिणा में ऐसा नहीं है कि पैसा ही धन सब कुछ लेते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी, आपकी बुराइयां, आपके दुख, आपके तकलीफ, आपका अहंकार, आपका अंधकार, आपका अज्ञान, ये सब बाबा ग्रहण कर लेते हैं और आपके हृदय को पवित्र करते हैं। और पवित्र करने के बाद आपको जीना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, और आपके साथ समस्त कष्टों को भोगते हुए आपके जीवन को संचालित करते हैं। इस प्रकार की हमको शिक्षा